बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सीलिया एंड फ्लैजिला। और आज का हमारा लेक्चर है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रो और सोम। सोम मीन्स होता है बॉडी, है ना। सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम मिलके बना होता है सेंट्रियोल से। एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलके बना होता है और इसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम दोनों ही विदाउट सेल मेम्ब्रेन होती हैं। सेंट्रोसोम इज ए ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। मतलब हर सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल मिलती है और दोनों सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पे होती है। 90 डिग्री एंगल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल ये होता है ना, ये है ना। और अगर इसे हम ऐसे सामने से देखें, ये भी तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से दो बिंदु दिखते हैं सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मैटेरियल। दोनों ही एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मैटेरियल से घिरे हुए होते हैं। और जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के चारों तरफ एक क्लियर जोन मिलता है, मतलब उधर आसपास कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो सेंट्रोसोम है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट काम होता है सेल डिवीजन में, मतलब सेल डिवाइड करने वाली होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए उसके आसपास कोई नहीं होता है। जब कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं ना, आसपास कोई नहीं होता ना, तो इसी तरह सेंट्रोसोम के आसपास कोई नहीं होता है। वो बनाते हैं एक क्लियर जोन। जो गोल्जी बॉडी है ना, उसके चारों तरफ भी एक क्लियर जोन मिलता है। बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है। इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कार्ट व्हील मतलब बैलगाड़ी के पहिया की तरह एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर को वो बनाते हैं। उनके जैसा हमने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ा था ना कि 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अपने आप को 9+2 में अरेंज करती हैं और ये बनता है सेंट्रियोल से। जबकि जो सेंट्रियोल है ना, उनका अरेंजमेंट होता है 9+। ये पेरिफेरल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये ट्रिपलेट के रूप में मिलते हैं, ट्रिपलेट। इनमें अरेंजमेंट होता है ट्रिपलेट, 1 2 3 ऐसे 9 बनाते हैं। ऐसे ये 9 होते हैं। और जो इस सेंटर का जो हिस्सा है ना, उसको बोलते हैं हब। ये क्लियर होता है, इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं मिलती है। एक बार हम इसकी एक इमेज देखते हैं। ये देखो, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलते हैं। पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट ए बी और सी, इसको बोलते हैं ए बी और सी, ठीक है ना। और जो बीच में होता है ना, ये हब होता है, मतलब इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती है। इसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। लेकिन जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये ट्रिपलेट के रूप में है, जबकि सीलिया और फ्लैजिला में डुप्लेट के रूप में थे। मतलब इसका ये कि ये कहाँ गया, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि सेंटर में आ गया, क्योंकि जो सीलिया फ्लैजिला है ना, वो सेंट्रियोल से तो बन रहे हैं और इनमें कनेक्शन होता है ए और सी। मतलब जो ट्रिपलेट है ना, इसका एक ए माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे ट्रिपलेट के सी माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होता है, इस तरह से, ऐसे। मतलब ये है, ये 3 है, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में 9 है, ठीक है, 9 है। 9 बना लेते हैं, ये 4 4 8 और ये 9। और बीच में है ये हब, मतलब ये खाली है, इसमें कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। तो ये आपस में जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं? एक का ए दूसरे के सी से जुड़ा है, ठीक है। एक का ए दूसरे के सी से जुड़ा है, ऐसे। और ये आपस में भी जुड़े हैं और ये बीच में भी इस तरह से जुड़े हैं। इनका सी जो है ना, ये हब से ऐसे जुड़ा है। तो इस तरह से कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पूरा एक कार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सेंट्रल रोड होते हैं, इसे हब बोलते हैं, ठीक है ना। ये 9 स्पोक है, इनको स्पोक बोलते हैं, ऐसे पहिया होता है ना साइकिल का, इस तरह से बिल्कुल ऐसे ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये माइक्रोट्यूबुल से बने होते हैं। और माइक्रोट्यूबुल किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, ठीक है।
और इवनली मतलब जो इनका स्पेस होता है ना वो बिल्कुल समान होता है। ये नाइन नाइन है ना, ये इनका स्पेस जितना इसका है इतना इसका है इतना इसका है, तो एक का स्पेस कितना होगा, पूरे सर्कल का कितना होता है, 360 होता है ना, कितना एंगल होता है 360, और ये कितने हैं 9, तो एक का स्पेस कितना होगा, 9 4 जा 36, 40 डिग्री इसका एंगल होगा, मतलब दो स्पोक के बीच का जो स्पेस होगा ना 40 डिग्री एंगल होगा। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइबर इज ए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट रचना होती है, बताया था ना ये पिछले उसमें बताया, ये ट्रिपलेट रचना इस तरह से होती है 1 2 3। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, जो एडजेसेंट होते हैं ये लिंक होते हैं आपस में ए टू सी से, ऐसे ये ए बी और सी, ए बी और सी, मतलब ए का सी से ये अटैच होते हैं, और ये एक जो है ये सेंटर के जो हब से भी अटैच होता है। The central part of the proximal region of the center is also proteinaceous, proteinaceous and called the hub. इसको hub बोलते हैं, जो सेंटर का जो जगह होती है ना उसको hub बोलते हैं। Which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial spoke. और जो hub है ना ये radial spoke के द्वारा जो 9 peripheral triplet हैं उनसे ये जुड़ता है, और ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन की बनी हुई सभी स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, हमने पढ़ा है जो सेंट्रियोल है वो सीलिया और फ्लैजिला को बनाते हैं। जब सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला को बनाता है ऐसी स्थिति में उसको बेसल ग्रेन्यूल या बेसल बॉडी बेलीफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं। स्पंडल फाइबर दैट गिव राइज टू द स्पंडल apparatus during सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, जो सेंट्रोसोम है उसी से ही स्पंडल फाइबर बनते हैं। फाइबर मतलब होता है धागे, जो सेंट्रियोल है वो धागे नुमा स्ट्रक्चर को बनाती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, उसको बोलते हैं स्पंडल फाइबर। जब सेल डिवीजन के समय में, जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोजोम अपने आप को ऐसे सेंटर में अरेंज कर लेते हैं, ऐसे अरेंज कर लेते हैं। सेंट्रियोल से स्पंडल लाइक फाइबर्स बनते हैं, ऐसे ये ऐसे रैंडमली ऐसे चलते हैं, ठीक है ऐसे। जो फाइबर क्रोमोजोम के सेंटर से होके गुजरता है वो इससे चिपक जाता है सेंट्रोसोम, उसको कहते हैं नीटोकोर, है ना। और जब ये स्पंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्रोमोजोम जो है आपस में डिवाइड कर जाता है, मतलब एक हिस्सा इधर चला जाता है और एक हिस्सा इधर चला जाता है। इस तरह ही एनिमल सेल में सेल डिवीजन में स्पंडल एपरेटस एक बनाता है, इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पंडल एपरेटस। तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रियोल। तो आज हमने पढ़ा सेंट्रोसोम के बारे में। सोम मीन्स होता है बॉडी, सोम बना है सोमा से, सोमा मतलब बॉडी, और सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, और दोनों सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री के एंगल पे अटैच होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, ठीक है। और जब सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला बनाता है तो उस स्थिति में उसको बेसल बॉडी बोलते हैं, और सेंट्रियोल सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। मतलब एनिमल सेल जो डिवाइड होती है वो सेंट्रोसोम की वजह से ही होती है। जैसे न्यूरॉन होते हैं, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम नहीं मिलता है। तो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम के वजह से ही सेल डिवाइड होती है, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।